हम मौजूद है अटेली विधानसभा के गांव पाथेड़ा में और यहाँ पर देखा जाए तो अध्यापकों की कमी के चलते जो विद्यार्थी हैं और इसी के साथ साथ जो ग्रामीण हैं उन्होंने भी यहाँ पर धरना दिया था। और प्रशासन की बातचीत करें तो प्रशासन और शिक्षा अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जिस तरह से विद्यार्थी के द्वारा यहाँ पर एजुकेशन किया जा रहा है, शिक्षा अधिकारी के साथ साथ पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। लोगों ने पहले भी प्रशासन को ज्ञापन दिया था और मांग की थी कि स्कूल में जो अध्यापक है उनकी पूर्ति की जाए, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो शिक्षा विभाग के द्वारा कोई व्यवस्था की गई और ना ही यहाँ के प्रशासन के द्वारा मामले में कोई संज्ञान लिया गया। आज की जो तस्वीरें एक्सक्लूसिव और लाइव तस्वीरें आपको फिर से दिखा रहे हैं गांव पाथेड़ा के सरकारी स्कूल से, जहाँ से विद्यार्थी हैं उन्होंने ग्रामीणों के सहयोग से गांव पाथेड़ा के लोग हमारे साथ बने हुए हैं। आइए बातचीत कर लेते हैं। जिस तरह से प्रशासन को ज्ञापन दिया था और ज्ञापन देने के बावजूद भी शिक्षकों की कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई है, मजबूरन आज फिर से विद्यालय पर ताला लगा दिया गया है। गांव के लोगों के साथ हम जुड़ना चाहेंगे और बातचीत भी करेंगे। नमस्कार जी। जिस तरह से प्रशासन को ज्ञापन दिया था बावजूद इसके अध्यापकों की व्यवस्था नहीं की गई है, क्या कहेंगे? ये कहेंगे कि कोई मास्टर नहीं है, साइंस का कोई मास्टर नहीं है जी। ये बाढ़ खराब हो रहा है, करते दौड़ रहा जी। चलिए अगले ग्रामीण के साथ हम जुड़ते हैं। नमस्कार जी। बाबू जी, क्या बात है, सरकार की मंशा साफ नहीं है क्या? सरकार क्यों आखिर स्कूलों पर ताले लगाने के लिए उतारू है? यहाँ पर कोई शिक्षक साइंस मास्टर कोई टीचर नहीं है जी। कोई शिक्षा अधिकारी ने कोई व्यवस्था की है। अगर बातचीत कर ले तो प्रशासन को ज्ञापन दिया गया था, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा कहा गया था कि अध्यापक की बहाली तुरंत की जाएगी, लेकिन आज भी हालात जस के तस बने हैं। ग्रामीणों ने फिर से ताला लगा दिया। प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद है, पुलिस अधिकारी भी मौजूद है, उसी के साथ साथ मौजूद है गांव के अधिकारी। क्या लगता है, क्या सरकार विद्यार्थियों का भविष्य सुरक्षित कर पाएगी? क्या कर पाएगी अध्यापकों की व्यवस्था? अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो रही। गांव पाथेड़ा से एक और ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है। अगर बातचीत करें तो बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है और यहाँ पर जो अध्यापक है उनकी बहाली की मांग की जा रही है और आज प्रदर्शन भी किया गया है, ताला भी लगाया गया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जिस तरह से प्रशासन को पहले ज्ञापन दिया गया था बावजूद इसके अभी तक अध्यापक की बहाली नहीं की गई है, क्या कहेंगे? जी, कभी कोई बहाली नहीं की गई है। तो हमारे पास साइंस का टीचर बिल्कुल भी है ही नहीं जी। जो एक टीचर थे उनकी बदली कर दी गई जी। जिस तरह से सरकार के द्वारा तो छोटे स्कूल है उनको बड़े स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है, विद्यालयों में अध्यापक नहीं है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, तो बहुत गलत बात हो रही है कि अध्यापकों के अध्यापक है नहीं मालूम जी। इतना बड़ा स्कूल है, परिसर कितना बड़ा परिसर है, उसके अंदर एक भी साइंस का टीचर नहीं है। अगर बातचीत कर ले सरकार की तो सरकार एक तरफ तो हर घर शिक्षा का अभियान चला रही है, सुर्खियां बटोर रही है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह से बच्चों का भविष्य जो उसको गड्ढे में धकेला जा रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल गड्ढे में धकेला जा रहा है। क्या करेंगे बच्चे इस प्रकार? जब टीचर ही नहीं होगा तो बच्चे क्या पढ़ाएंगे? पूरा परिसर खाली पड़ा है बिना टीचर बिना। अभी शिक्षा अधिकारी महोदय पहुंचे हैं, क्या कहा है, कुछ बातचीत हुई है? अभी 10-15 दिन के अंदर मान लो कोई सिस्टम बनाएंगे। जिस तरह से पीछे कोविड की महामारी के दौरान बच्चों का काफ़ी नुकसान हुआ पढ़ाई का, और अभी अगर सरकार की बात कर लें तो स्कूलों में अध्यापक नहीं और जो अध्यापक है उनका ट्रांसफर किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले समय में ओबियसली सीधी सी बात है, रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्या लगता है? खत्म, जीरो आएगा। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। जिस तरह से प्रशासन को पहले ज्ञापन दिया गया था, आज तालाबंदी स्कूल की गई है, अधिकारी की ओर से क्या आश्वासन मिला है? हमारे बीओ साहब ने हमारे से आश्वासन दिया है कि भी आने वाले 1 महीने में हम विज्ञान के टीचर की व्यवस्था स्कूल में करके देंगे। तब तक बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी? तब तक बच्चों की पढ़ाई के लिए हम अपने कोर्स से, मैं अपने निजी कोर्स से, एक हमारे गांव का अजय नाम का लड़का है, उसको वो विज्ञान पढ़ाएगा, उसका मैं अपने निजी कोर्स से उसको पैसे दूंगा। खंड शिक्षा अधिकारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज जिस तरह से तालाबंदी की गई है पाथेड़ा गांव स्कूल में हम मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्ते सर, जिस तरह से गांव वालों से बातचीत की है आपने, तालाबंदी की गई थी, किस तरह से क्या आश्वासन दिया गया है? सर, हमारी डायरेक्टर साहब की वीसी हुई थी जी पिछले मंडे को,
जी तो डायरेक्टर साहब ने हमें आश्वस्त किया था कि ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया चल रही है, जी इसमें काफ़ी कुछ एडजस्ट हो जाएगा। जी और अगर फिर भी कोई बचता है तो हम सुगम पोर्टल से जी या इसका जो रोज़गार कौशल निगम है या चाहे जो रिटायर जो है उनको लगा करके जी या कॉन्ट्रेक्चुअल से जो भी व्यवस्था होगी हम इस महीने के लास्ट तक सभी व्यवस्थाएं बिल्कुल सही कर देंगे। और उन्होंने स्पष्ट ये कहा था कि आप मेरे बिहाफ पे किसी को भी आश्वासन दे सकते हो। सर अगर पाथड़ा गांव में बातचीत कर ली जाए तो क्या कुछ किया गया है आज? आज सरपंच साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। इन्होंने तब तक के लिए जो है एक बच्चे का अरेंजमेंट किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हम सरपंच साहब का इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और विभाग जो है आगे इसकी व्यवस्था कर देगा जैसे कि डायरेक्टर साहब ने आश्वासन दिया हुआ है हमें। खंड स्तर पर बात कर ले तो बहुत से स्कूलों में शिक्षक नहीं है। विभाग इसलिए इस समय जो शिक्षित जो युवा हैं उनकी तरफ देख रहा है, तो किस तरह से जो व्यवस्था है जो विद्यार्थी वर्ग है उनसे क्या मैसेज या क्या अपील रहेगा, फिर किस प्रकार से एडजस्टमेंट या सहयोग बच्चों का लिया जाएगा? डायरेक्टर साहब ने जैसा कहा है कि इस महीने के अंत तक सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी।